अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ सवेरा खालिद और मैं हूँ माहरुख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और अहम इकदाम। स्मोक बढ़ने की असल वजूहात सामने लाने के लिए आलमी माहिरीन से मदद लेने का फैसला कर लिया गया है। चीन के माहिरीन माहौलियात की खसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि मुस्तनद तफसीलात से ही स्मोक से निपटने के लिए जामे इक़दामात किए जा सकते हैं। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और अहम कदम सामने आया है। स्मोक बढ़ने की असल वजूहात सामने लाने के लिए आलमी माहिरीन से मदद लेने का फैसला किया गया। चीन के माहिर माहौलियात की खसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। शहर में स्मोक की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावज़ कर गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। हुकूमती दावों के बावजूद सूरत हाल में बेहतरी ना आ सकी। 288 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा, जबकि 290 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दिल्ली पहले नंबर पर बराजमान रहा। लाहौर में सबसे ज़्यादा 572 एयर क्वालिटी इंडेक्स गारन टाउन में रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलबर्ग में AQI 462 और डिफेंस फेज़ 8 में 410 रहा। शिमला पहाड़ी और मलिका इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 रिकॉर्ड किया गया। इस सूरत हाल में बेहतरी के लिए तमाम नजरें बारिश के इंतजार में आसमान पर जमी हुई हैं। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। हद निगाह सिफर रह गई। धुंध के पेश नज़र लाहौर ता सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया है। ड्राइवर हजरात को एहतियात बरतने की हिदायत भी कर दी गई हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि रोड व्यूज़ धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हैं। जी बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग बाबू साहब इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हैं और सूरत हाल इसी तरह से है कि अचानक धुंध पड़ने की वजह से जो है लाहौर तार सियालकोट जो मोटरवे है उसको बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी बंद कर दी गई है और मोटरवे के टूल प्लाजा के ऊपर हमें गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आती हैं, क्योंकि इस वक्त अमूमी तौर पर जो है धुंध का हमें सामना नहीं करना पड़ता था। उसके अलावा मोटरवे जो है तकरीबन रात 10 बजे के बाद अक्सर औकात बंद की जाती थी, लेकिन फौरन और अचानक एकदम से इतनी ज्यादा धुंध पड़ने की वजह से अभी से जो है मोटरवे को बंद कर दिया गया है। इतने से ऑनवर्ड मोटरवे बंद है, गाड़ियों की लंबी कतारें टूल प्लाजे पर मौजूद। उसके अलावा मोटरवे को काम का कहना है कि मोटरवे को बंद करने का बेसिक मकसद शहरियों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इतनी शदीद धुंध है कि हद निगाह जो है बिल्कुल सिफर हो चुकी है। अभी भी आप मेरे रकम में देख सकते होंगे धुंध की अच्छी खासी आपको तय नजर आएगी यहाँ पर, और शहरियों के लिए एक अच्छा और ईजी सफर को यकीनी बनाने के लिए मोटरवे को बंद किया जाता है, क्योंकि आप तो जानते हैं मोटरवे जो होती है एक हाई स्पीड रोड होती है, तो उसके ऊपर गाड़ियों की अगर अचानक ब्रेक लगती है तो काफी बड़े हादसे का भी 22 गाड़ियां बन सकती है। इसलिए शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मोटरवे को बंद कर दिया है और मजीद अहकाम जारी करते हुए उनका कहना है कि अगर आप किसी भी सड़क पर ट्रैवल करते हैं, आप रिंग रोड पर ट्रैवल करते हैं, किसी भी ऐसी शाहराह पर ट्रैवल करते हैं धुंध का सामना करना पड़ा, तो कोशिश करें कि फॉग लैंप्स का इस्तेमाल लाजमी करें। गाड़ी की स्पीड जो है उसको मध्यम रखे थे, गाड़ी अभी कंट्रोल में रही। उसके अलावा सामने वाली गाड़ी से जो है मुनासिब फासला रखे, ताकि अचानक ब्रेक लगने की सूरत में गाड़ी आप भी कंट्रोल पर आप भी अचानक से जो है ब्रेक लगा सकें। और उनका कहना था कि कोशिश करें दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें और रात के औकात में सफर करने से गुरेज करें, ताकि अपने साथ साथ दूसरों की भी हिफाजत की शहरी जो है जामिन बन सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर। मौसम सरमा में भी बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावज़ कर गया। पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार में कमी का सामना है। धुंध के बायस तरसीली निज़ाम भी मुतासिर है। मौसम सरमा में भी बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावज़ कर गया। पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार में कमी का सामना है। धुंध के बायस तरसीली निज़ाम मुतासिर। मौसम सरमा में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग होने लगी। मैदानी इलाकों में धुंध के बायस तकनीकी खराबी की भरमार। पानी की कमी के बायस हाइडल बिजली की पैदावार में कमी हुई। महंगी बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स भी बंद हैं। राय के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 11,500 मेगावाट से ज्यादा है। बिजली का शॉर्टफॉल 3,000 मेगावाट से तजावुज कर गया। लेस्को की बिजली की तलब 2200 मेगावाट से ज्यादा, जबकि सप्लाई 1800 मेगावाट है। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में 4 से 5 घंटे और देही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ داتا دربار آئی ہسپتال کی جگہ نشے کے عادی افراد کے لیے علاج گاہ بنانے کا معاملہ ہے۔ اہل علاقہ نے داتا دربار ہسپتال کی جگہ ری ہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کی مخالفت کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ 1961 میں بننے والا آئی ہسپتال ملک بھر میں امراض چشم کے لیے مشہور علاج گاہ ہے۔ ہر ماہ 150 سے زائد آنکھوں کے آپریشن کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھیجی گئی سمری کو مسترد کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھیجی گئی سمری کو مسترد کر دیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، داتا دربار آئی اسپتال کی جگہ نشیوں کی علاج گاہ بنانے کے معاملہ پر جو اہل علاقہ ہے انہوں نے داتا دربار اسپتال کی جگہ ری ہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کی جو ہے وہ مخالفت کر دی ہے، اور 1961 میں بننے والا آئی اسپتال جو ہے وہ اس وقت پورے ملک میں امراض چشم کی مشہور علاج گاہ کے طور پر جو ہے وہ جانے جاتا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اسپتال میں روزانہ جو ہے 800 مریض جو ہے آؤٹ ڈور میں چیک اپ کروانے کے لیے آتے ہیں، اور ہر ماہ 150 سے زائد جو ہے وہ آنکھوں کے آپریشن کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گائنی وارڈ میں 24 گھنٹے زچہ بچہ کی نگہداشت میں بھی جو ہے وہ اہم پیش رفت ہوتی رہتی ہے، اور ہسپتال میں شعبہ میڈیکل امراض بچکان کے ساتھ ساتھ ریڈیالوجی اور لیبارٹری کی سہولت بھی جو ہے وہ میسر ہے۔ داتا دربار ہسپتال لاہور شہر کے وسط میں واقع علاقے کے نادار لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب علی جان سیکٹری ہیلتھ کی بھیجی گئی سمری کو جو ہے وہ مسترد کریں، اور ہسپتال میں رہنے والے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی فیملیز پر انتہائی اس کے مضر اثرات ہوں گے۔ اگر یہ نشیوں کا اسپتال بن گیا تو علاقے میں جو ہے وہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ اگر پھر بھی ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم احتجاج کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد حسین، آپ نے تفصیلیں لگا کیا۔ ضلع انتظامیہ کا تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 177 دکانیں سیل کر دی گئیں، 75 افراد گرفتار اور 31 مقدمات درج کر لیے گئے۔ 394 تھڑے اور کھوکھے مسمار کر دیے گئے، جبکہ 141 سائن بورڈز اور شیڈز بھی گرا دیے گئے ہیں۔ 8 ٹرک سامان ضبط کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ تجاوزات کسی طور پر برداشت نہیں کی جائیں گی۔ تجاوزات کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران بتائیے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹیموں نے آج تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے۔ آپریشن میں 75 گرفتاریاں ہوئیں، 31 FIR کا اندراج کیا گیا، 170 دکانیں سیل کی گئی، 394 تھڑے کھوکھے مسمار کیے گئے، 141 سائن بورڈ و شیڈز مسمار کیے گئے، 8 ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس والے سے آپریشن باغبان پورہ، جلو، ارائیاں سٹاپ، پادیاں، کینچی سٹاپ، فیروز پور روڈ، اسلام پورہ بازار میں کیا گیا ہے۔ ڈی سی لاہور و ایڈمنسٹریٹر کا کہنا ہے کہ اب تک مجموعی طور پر 808 گرفتاریاں، 85 FIR کا اندراج کروایا جا چکا ہے، جبکہ 1721 سائن بورڈ تھڑے و شہر سے مسمار کیا گئے ہیں، 827 دکانیں و ریسٹورنٹ سیل کر دیے گئے ہیں۔ غیر قانونی طور پر قائم تجاوزات کسی طور پر برداشت نہیں کی جائیں گی۔ تجاوزات کے ہاتھ میں سے ٹریفک کی روانی برقرار رہے گی۔ اس والے سے شہری اپنے ارد گرد یا اپنے علاقے میں قائم غیر قانونی تجاوزات پر فوری ہمیں اطلاع دیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اکبر، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کے حلقہ N 130 سے نواز شریف جبکہ شہباز شریف کے PP 158 اور PP 164 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ محمد اشفاق اس حوالے سے رپورٹ کریں گے۔ عام انتخابات کے لیے جنرل اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ مریم اورنگزیب، ہنا ربانی گھر، ثانیہ عاشق، عظمہ بخاری، ہنا پرویز بٹ کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل۔ صبا صادق، سمینہ خالد گھرکی اور ذکیہ شاہ نواز سمیت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دیگر خواتین کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا۔ ہنا پرویز بٹ نے کہا کہ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف چوتھی بار پرائم منسٹر ہوئیں گے، اور سب سے زیادہ ہم دیکھیں گے آگے کے یوتھ کی سکیمز جو ہیں وہ اناؤنس کی جائیں۔ لاہور کے حلقہ N 130 سے میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی۔ شہباز شریف کے PP 158 اور PP 164 جبکہ PP 158 سے حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ان کی لیگل ٹیم نے مکمل کروائی۔ نواز شریف سمیت کسی کے کاغذات نامزدگی پر تاحال کوئی اعتراض عائد نہ کیا جا سکا۔ بلال یاسین نے کہا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ نواز شریف صاحب کے کاغذات ہیں ان کو بغیر اعتراض کے جو ہے منظور کیا گیا ہے، اور اللہ کے فضل سے
इलेक्शन में 8 फरवरी में मियां नवाज शरीफ साहब इस हल्के से बासानी कामयाब होकर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के चौथी मरतबा अल्लाह के फजल से उम्मीदवार बने। उधर पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर खवातीन के कागजात नामजदगी पर जांच पड़ताल नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की खवातीन की तरजीही लिस्ट रोक रखी है। एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में बयानात देना कोई नई बात नहीं है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि इलेक्शन के बाद सियासी हरीफ तल्ख बयानात भूल कर इत्तेहादी बन जाते हैं। इलेक्शन का कल्चर होता है एक दूसरे के खिलाफ बयानात दें, लोग इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। 2/3 की बात नहीं करता, लेकिन नून लीग कौमी असम्बली में वाज़े अक्सरियत हासिल करेगी। ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें कौमी इत्तेफाक राय हो। एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, कोई ऐसे दिल को लगाने वाली बात नहीं है। ये सारी दुनिया में दिए जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दिए जाते। ये इलेक्शन का कल्चर होता है, इलेक्शन गुजर जाता है, लोग भूल जाते हैं, इत्तेहादी बन जाते हैं, मिलकर हुकूमतें भी करते हैं, तो ये बातें दिल को नहीं लगानी। देखिए, मैं 2/3 की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला PMLN जो है ना वो मेजॉरिटी पार्टी होगी कांग्रेस। ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें नेशनल कंसेंसस का जो है आंसर ज़रूर होना चाहिए, ताकि हीलिंग हो, ताकि जख्मों पे मरहम जो है ना वो रखा जा सके। जो है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है हर किस्म की। नवाज शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए नताइज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। नून लीग रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को रियासती मशीनरी की हमायत हासिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले आज खामोश क्यों हैं? आज बानी PTI को मासूम कहा जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस जहां से ये सारे का सारा सिलसिला शुरू हुआ, अगर इन्वेस्टिगेट किया जाता तो पता चलता कि किन किन ममालिक ने पैसा दिया था, तो भाई उसको मासूम कहा जा रहा है। यहाँ तो आलम ये है कि उसको एक बड़ी जमात का सरबराह कहा जा रहा है। मनसूबा बंदी से इस इलेक्शन को बिफोर इलेक्शन मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, और एक मनसूबा बंदी से बनाया जा रहा है इसलिए कि मुस्लिम लीग की मकबूलियत, नवाज शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए उसके नताइज को मुतनाज़ा बनाने के लिए, और एक तासर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग को रियासती मशीनरी की हमायत हासिल है। कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से अवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात और सेक्रेटरी औकाफ को मज़ार बीबी पाक दामन के तौसी मनसूबे की जल्द तकमील के लिए हिदायत दी। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का 60% काम मुकम्मल 31 जनवरी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मंसूबे पर काम की रफ्तार का जायजा लेने अड्डा प्लाट रैबिट पहुंचे। मोहसिन नकवी ने रूट पर जारी कामों, ज़ेरे तामीर पुलों का मुशाहिदा किया और जल्द तकमील के लिए हिदायत दी। FWO के कर्नल समी ने प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त बारे आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था, धुंध की वजह से काम सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। हम टाइम लाइन से बहुत आगे जा रहे हैं। 2 साल का प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल कर लेंगे। मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। FWO जहाँ कर रही है, हमें उन्होंने कहीं पे भी नाउम्मीद नहीं किया है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट पे भी ये लोग हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे, और दे आर वेरी श्योर कि जनवरी के महीने में गाड़ियाँ चलाने में हम कामयाब हो जाएंगे। हम टाइम लाइन से बहुत पहले जा रहे हैं। ये अभी अब्दुल्ला साहब वही बात कर रहे थे कि अगर नॉर्मल दिनों में होता ये 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट था, जो हम 5-6 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। निगरान वज़ीर आला ने मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीन और आइश और तोसीई मंसूबे का दौरा भी किया और प्रोजेक्ट पर जारी कामों का मुशाहिदा किया। दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मखसूस करने की हिदायत की। मज़ार के मरकजी हिस्से में खूबसूरत लाइट्स लगाने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था, मज़ार का रास्ता कुशादा होने से ज़ायरीन को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। मज़ार बीबी पाक दामन का 97% काम मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मज़ार को 31 दिसंबर से पहले ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने शादरा चौक, कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर और बंद रोड और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया।
मज़ार बीबी पाक दामन का 97% काम मुकम्मल। मज़ार को 31 दिसंबर से कबल ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीनो, आराइश और तोसी मंसूबे का तफसीली दौरा। मोहसिन नकवी की दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मुख्तस करने की हिदायत। मज़ार के मरकजी हिस्से में खूबसूरत लाइट्स लगाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ की। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने शाहदरा चौक और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने सगियां ता बाबू साबू और न्यासी चौक ता सगियां दोनों पैकेजेस का तफसीली दौरा किया। पैकेज 1 का मजमूई तौर पर 42.5 और पैकेज 2 का 25.5% काम मुकम्मल हो चुका। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का दोनों पैकेजेस के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साइट पर इजलास भी हुआ। कमिश्नर लाहौर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी गए। PIC के तीनों फ्लोर्स का दौरा किया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने इमरजेंसी बिल्डिंग के तीनों फ्लोर्स को डेडलाइंस के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत की। और अभी आपको बताएं कि रूडा का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दफातर सील कर दिए गए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत इन्फोर्समेंट अफसरान एजाज अहमद, जाजिब बट्टू और दीगर ने की। ऑपरेशन में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के दफातर सील और बोर्ड मिसमार कर दिए गए। दौरान ऑपरेशन मदीना स्टील फर्नेस मिल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। रूडा इंतजामिया का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात कायम नहीं होने देंगे। लाहौर का अहम और मेगा प्रोजेक्ट फिर से नज़रअंदाज। लाहौर निगरान पंजाब हुकूमत ने भी एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर काम शुरू न करवाया। गुलबर्ग था बाबू साबो एक्सप्रेस वे की तामीर के लिए 801 कनाल 15 मरले अराजी भी एक्वायर की जा चुकी है। शहबाज शरीफ दौर में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबा मंजूर हुआ, जिसे 2018 में नई पंजाब हुकूमत ने बंद कर दिया। फिर उस्मान बुज़दार ने दूसरी और परवेज़ इलाही ने तीसरी मरतबा एक्सप्रेस वे की मंजूरी दी, मगर मंसूबे पर काम शुरू न किया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने भी एक्सप्रेस वे पर कई इजलास किए, मगर अमली इकदाम न उठाए। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे होम इकनॉमिक्स कॉलेज गुलबर्ग से बंद रोड बाबू साबू तक बनेगा। गुलबर्ग नाले से फ्लाईओवर शादमान, LOS नाले, मुल्तान रोड और फिर बंद रोड फ्लाईओवर तक जाएगा। एक्सप्रेस वे के लिए 801 कनाल 15 मरले अराजी एक्वायर की जा चुकी। LDA ने अराजी के लिए 2 अरब 15 करोड़ 87 लाख रुपए की अदायगी कर दी। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 10.5 किलोमीटर होगी। 8 लेन के एक्सप्रेस वे पर 8 बस स्टॉप बनाए जाएंगे। एक्सप्रेस वे पर 5 मकामात पर रास्ते दिए जाएंगे। कैनाल क्रॉसिंग, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, बंद रोड और मोटरवे पर दाखिली और खारजी पॉइंट्स होंगे। एक्सप्रेस वे को तामीर करने के लिए 8 पैकेजेस बनाए जाएंगे और मंसूबे की तकमील से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए रोजाना 47,000 मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। और अभी आपको बताएं कि लाहौर की सड़कों के पैच वर्क में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। LDA के पास मटीरियल की चेकिंग के लिए मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। बड़े तरक्याती मनसूबों के तामीराती मियार की भी पड़ताल नहीं की जा सकी। LDA ने 1 साल कबल तामीराती मटीरियल की चेकिंग के लिए लैब बनाने का ऐलान किया था। शोबा इंजीनियरिंग ने भी सड़कों के पैच वर्क की कभी टेस्टिंग ही नहीं कराई। टेस्टिंग न होने से पैच वर्क में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के सबब सड़कें उखड़ने और बैठने के वाक़यात होने लगे हैं। टेस्टिंग लैब न होने से बड़े तरक्याती मंसूबों के म्यार की पड़ताल पर भी सवाल या निशान खड़ा हो गया है। मस्ती गेट ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक की तामीर में ताख़ीर बरतने पर 2 सरकारी इदारे आमने सामने। PHA ने ताख़ीर बरतने पर MD वासा को एहतजाजी मरासला जारी कर दिया। वासा को फिलफोर वाटर टैंक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मॉनसून की बारिशों में शहर को डूबने से बचाने के लिए प्लान में मुबैना कोताही सामने आ गई। बारिशी पानी को महफूज बनाने और बर वक्त निकास के लिए मस्ती गेट पार्क में वाटर टैंक पर काम शुरू किया गया। वासा की नाकिस हिकमत अमली के सबब मंसूबे ने कई नशेबो फराज देखे, मगर मंसूबा मुकम्मल न हो सका। ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक की तामीर में ताख़ीर बरतने पर 2 सरकारी इदारे आमने सामने आ गए। PHA ने ताख़ीर बरतने पर MD वासा को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि वासा ने ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक के लिए 30 जुलाई 2022 की डेडलाइन दी थी। वासा ने वाटर टैंक की तामीर के दौरान मस्ती गेट पार्क का बाउंड्री जंगला 2 मकामात से तोड़ दिया। जंगला टूटने से पार्क में आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरासले में कहा गया कि वासा इंतजामिया फौरी वाटर टैंक की तामीर को मुकम्मल करे। मस्ती गेट पार्क के अंदर मौजूद 2 साइट ऑफिस और बिल्डिंग मटीरियल को हटाया जाए।
बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार होशियार, फिर से क्रैक डाउन शुरू होने जा रहा है। सिटी लाहौर अमारा अतर का कहना है कि हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम इंतहाई मौसर रही, उसे मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। ज़ैन अली की रिपोर्ट। अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत, हेलमेट पहनने की करें गवारा जहमत। सीटीओ लाहौर अमारा अतर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि एक बार फिर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। तकरीबन 380 के करीब जो है हमारे सिटीजन्स जो लाहौर के हैं जिनकी डेथ्स हो गई, और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो रैश ड्राइविंग है। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो हेलमेट का ना पहनना है। और सड़क पे जब आप आते हैं और आप नॉन सीरियस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, आप अपने राइट और लेफ़्ट देखते नहीं हैं और आपने हेलमेट नहीं पहनना होता, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो 380 जानें हैं ये हम बचा सकते थे। इसके अलावा बेशुमार तादाद हमारी ऐसी है जो इंजर हुई है। शहरियों ने भी हेलमेट पहनने को जरूरी करार दिया। सीटीओ अमारा अतर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आगाही के लिए शहरियों में हेलमेट और पंफलेट भी तकसीम किए। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान की मईशत के उन्वान से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेमिनार का एहतमाम किया गया। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद बट का कहना था कि मईशत की मजबूती के लिए सियासी जमातों को कायद-ए-आज़म की सियासी बसीरत अपनाना होगी। कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान की मईशत के उन्वान से लाहौर चैम्बर में सेमिनार तकरीब की सदारत नायब सदर अदनान खालिद बट ने की। सेमिनार में चेयरमैन फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन खालिद खोकर, अरशद बेग सुंदर इंडस्ट्रियल से उमर फारूक, अंजुमन ताजरान कैंट बोर्ड अबू बकर, अंजुमन ताजरान फॉर्मा डॉक्टर सालेह, डॉक्टर उस्मान राना नदीम समेत ताजी रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका ने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना की सियासी बसीरत और जद्दोजहद पर गुफ्तगू की। इस मौका पर नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की अजीम काविशों से आज हम एक आज़ाद कौम हैं। इस आज़ादी की हिफाजत मजबूत मईशत से ही मुमकिन है। मईशत की मजबूती के लिए सियासी जमातों को कायद-ए-आज़म की सियासी बसीरत अपनाना होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इन एफर्ट्स की, इन कोशिशों से आज पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमान आज़ादी की नेमत से, आज़ादी की फ़ज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमेशा बुराई जन्म लेती है जहाँ माशी तंगदस्ती हो, और माशी तंगदस्ती के लिए पॉलिसी का मरतब ना होना। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी हमें होश के नाखून लेने होंगे। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने कायद-ए-आज़म के यौम विलादत की मुनासबत से केक काटा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।